अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिलाकिलमदौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। जिस प्रकार एक कोयल बसंत ऋतु में आम्र मंजरी को देखकर भाव विभोर हो जाती है, गाने के लिए विवश हो जाती है, ठीक उसी तरह जो चरक से, सुश्रुत से, वाग्भट से मैंने पाया है, वो ज्ञान इतना अद्भुत है, इतना प्रिय है, इतना अलौकिक है, इतना मीठा है, इतना सच्चा है कि मैं आप सभी से वो शेयर करने के लिए उद्युक्त हुआ हूँ। मैं वैद्य मयूर सुराना, हमारा जो ग्रुप है डिवाइन वैद्यत्व व्हाट्सएप पे, इसका मकसद बहुत ज़्यादा नेक है। एक ऐसा वैद्य समूह खड़ा करना, एक ऐसी डॉक्टर की एक ऐसी परिभाषा खड़ी करना जो बहुत ही दिव्य है, अलौकिक है, शब्दों से परे है। आज डॉक्टर फील्ड ये सिर्फ पैसे कमाने का साधन हो गई है, प्रोफेशनल्स हो गए हैं हर जगह पर डॉक्टर्स। हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें ज्ञान से, कर्म से, भक्ति से, हर एक मार्ग से अपने आप को इतना सशक्त बनाना है कि पुत्रवद एव एनम उपाचरेत, पुत्रों की तरह अपने रुग्णों की रक्षा करना है। ऐसी जगह उसके दिल में, उसके मस्तिष्क में बनाना है कि वो अपने हमें कभी भूल नहीं पाएगा। उसके जीवन का उद्धार, उसके जीवन को धातु साम्य की स्टेज तक नहीं, अपितु मोक्ष के स्तर पर, एक लाइफ एनहांसमेंट की स्तर पर, एक अलग कॉन्शियसनेस की स्तर पर उसको लेके जाना है। खुद भी जाना है, तब जाकर उसको वहाँ पर लेके जा पाएंगे। तो दोस्तों, आज ये पेप टॉक्स जो हमने शुरू की है, इसका मतलब है आपको इंस्पायर करना, आपको कुछ ऐसे सिद्धांतों से अवगत कराना, कुछ ऐसे बातों से अवगत कराना जिस पर आप चलकर ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों मार्गों को जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, इन तीनों मार्गों से आप चल पाओ। तो कुछ लेक्चर्स, कुछ पेप टॉक्स इस पर रहेंगी कि आपको अलग तरीके से, इनोवेटिव तरीके से कुछ कंसेप्ट समझ में आए। कुछ पेप टॉक्स ऐसी रहेंगी जहाँ पर आपको भक्ति समझ में आए, पारायण समझ में आए, चरक से मोहब्बत कैसे की जाए ये समझ में आए। कुछ ऐसी चीज़ें रहेगी जो आपको कर्म योग पर चलने के लिए विवश करेगी, खुद भी वो सिद्धांत अप्लाई करने के लिए आपको विवश करेगी, और उन चीज़ों को आपके पेशेंट्स में भी आप अप्लाई कर पाओगे। इस तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो आज उस सीरीज़ में आज हमारा जो द्रव्य है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है निर्गुंडी। पहले हमने धमासा पे पेप टॉक लिया था। उसका उद्देश्य था कि आपको अलग अलग नज़रिए से द्रव्यों का अध्ययन किस प्रकार से किया जाए ये आपको समझ में आ जाए। आज मैं आपको निर्गुंडी भी बताऊंगा, लेकिन और अलग तरीके से। जिस तरीके से धमासा एक्सप्लेन किया था उससे कुछ अलग तरीके से, अलग शैली से आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इन दोनों शैलियों को यदि आप जोड़ लें, धमासा की और निर्गुंडी की, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि अध्ययन किस प्रकार से किया जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये फुल प्रूफ मेथड है, और भी अलग मेथड्स हो सकती है, लेकिन ये ब्यूटीफुल मेथड्स एक द्रव्य को एक्सप्लोर करने की, उसकी कारमुकता समझने की। ठीक है, तो आइए चलते हैं निर्गुंडी पर। किसी भी द्रव्य को समझने से पहले उसकी व्युत्पत्ति, निरुक्ति क्या है वो पहले देख लेना चाहिए। तो निर्गुंडी के बारे में कहा गया है, निर्गुंडी अत्यंत रक्षयति इति वा गुड़ी रक्षायाम निर्गुंडित शरीरम रक्षयति रोगेभ्य। कितनी बड़ी बात है। यहाँ से ही उसकी क्या रेंज हो सकती है द्रव्य की वो समझ में आ जाएगा आपको। निर्गुंडी वो है जो शरीरों को रोगों से रक्षण करे, सिर्फ एक रोग से नहीं, अनेक रोगों से जो रक्षण करती है वो निर्गुंडी है। इसी को सिंधुवार नाम से कहा गया है। ठीक है, तो आपको पर्याय भी देखने हैं, पर्यायों का भी अपना एक अलग अर्थ होता है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि निर्गुंडी के अलग अलग जो पर्याय हैं उसका क्या अर्थ होगा। ये आप ढूंढिए, लिखिए, समझिए, मुझे भी आप भेज सकते हो ताकि मेरे भी ज्ञान में इससे भर होगी। तो निर्गुंडी का ये देखने के कारण, जब ये मैंने सिर्फ पढ़ा तब मुझे ये समझ में आया कि इसकी कितनी बड़ी व्याप्ति हो सकती है। हम निर्गुंडी को सिर्फ 4-5 चीज़ों में यूज़ करते हैं। यदि आप रिसर्च भी देखो ऑनलाइन, तो उसका उपयोग वात रोग में, वेदना नाश के लिए, आम वात में, कफज कास में, व्रण शोधन के लिए, बाह्यतः अर्धाव भेदक में, या कहीं कहीं पर स्वेदन पर, बस इतना ही उसका उपयोग है। लेकिन निर्गुंडी एक ऐसा अद्भुत द्रव्य है जो रसायन तो है ही, उसकी अवेलेबिलिटी भी है और उसका कॉस्ट भी बहुत कम है। तो ये सब चीज़ें यदि आप देखो और उसकी एप्लीकेबिलिटी देखो, उसकी फलश्रुति देखो, तो आपको समझ में आएगा कि वो कहाँ कहाँ पर यूज़ की जा सकती है। केश, कम से कम 27 ऐसी अवस्था है जहाँ पर उसको यूज़ किया जा सकता है, करना चाहिए। केश शिरो रोगग्न स्मृतिप्रद
मेध्य मनोशांतिकर, नेत्र्य प्रतिशायहर, कांतिकारक, मुखरोगघ्न, श्वासहर, कासघ्न, क्षयहर, प्लीहघ्न, कृमिघ्न, गुलमहर, ज्वरघ्न, अग्निदीपक, शूल रोगघ्न, बस्ती रोगघ्न, अर्शहर, कुष्ठघ्न, कंडुघ्न, शोथघ्न, मेधोघ्न, आम वातहर, वातघ्न, विषघ्न। कुछ भी नहीं छोड़ा है, हर चीज में उसकी व्याप्ति है। तो इस प्रकार से आप अध्ययन कीजिए, अलग अलग निघंटुओं से ऐसे शब्द उठाइए जो अलग है, स्पेशल है। कुछ चीज़ें दोष रस गुण महाभूत के हिसाब से होगी, वो बिल्कुल लॉजिकल होगी। कुछ चीज़ इनसे परे होगी, जिसको आप दोष रस गुण महाभूत से नहीं एक्सप्लेन कर सकते, उसको प्रभाव कहते हैं। प्रभाव का मतलब कोई जादू या कोई इडियोपैथिक ऐसा नहीं होता है। प्रभाव का मतलब ऐसा होता है कि जो दोष रस गुण महाभूत से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, जो चीज़ें इंद्रियातीत हैं, आपकी इंद्रिय उसको परसीव करने में समर्थ नहीं है, वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म का भी अर्थ वही होता है। सूक्ष्म का अर्थ छोटा हर बार ऐसा नहीं होता है। सूक्ष्म का अर्थ होता है जो आपके इंद्रियों से परे है, जो ज्ञान आप समझ नहीं पाओगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्रत्यक्ष से परे होती है। इसीलिए भगवान चरक कहते हैं प्रत्यक्ष ही अल्पम अप्रत्यक्षम अनल्पम। प्रत्यक्ष चीज़ें बहुत ही अल्प है, अनल्प जो आप्त से समझी जा सकती है, अनुमान से समझी जा सकती है, युक्ति से समझी जा सकती है, वो चीज़ें ज़्यादा है। तो इतनी दृढ़ श्रद्धा हमारे शास्त्रों पर होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया, अद्भुत प्रयोग है, अद्भुत उपयोग है निर्गुंडी के। उसकी उत्पत्ति भी आप यदि आप देखोगे तो वो भी गजब है। आज अभी गणपति का माहौल है, महोत्सव है, तो उसमें उत्पत्ति भी एक जगह पर बताई गई है कि गणाधिप की जो है नाभि से, उसके एब्डोमेन से जो है उसकी उत्पत्ति बताई गई है। तो इसमें से भी आपको समझ में आता है कि उसका नाभि पे, मूलाधार चक्र पे उसका कहीं ना कहीं परिणाम होता होगा। सोमवार का जो व्रत करते हैं बहुत लोग, वहाँ पर गौरी शंकर को उसके पत्रों को चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार जो रिलीजियस चीज़ें एक्ट्स की जाती है, उसके पीछे भी उस द्रव्य का एक लॉजिक होता है, एक साइंस होता है। ये भी आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए, ऑब्जर्वेशन बढ़ाना चाहिए। भैषज्य रत्नावली में, काक चंडीश्वर तंत्र में, रस रत्नाकर में कुछ अद्भुत प्रयोग इसके आए हैं, जिससे इसकी महती और आपको समझ में आ जाएगी। तो भैषज्य रत्नावली में पूरा श्लोक नहीं पढ़ूंगा, उसका सिर्फ सारांश आपको दूंगा। भैषज्य रत्नावली में निर्गुणी मूल चूर्ण 8 पल और 16 पल मध, शहद, इसको मिक्स कर देना है और इसको बाद में चीनी मिट्टी के बर्तन में आपको रख देना है। मात कापड़ करना है, मिट्टी लगा के उसको लेप कर देना है कपड़े से, और फिर इसको 1 महीने तक आपको धान्य राशि में रख देना है। बहुत ही सिंपल योग है, कम से कम पैसे में आप बना सकते हैं। और लेकिन इसकी फलश्रुति देखोगे तो अजब है। ये जो रसायन तैयार होगा 1 महीने के बाद, इससे क्या होगा, तो सोने की तरह वर्ण की प्राप्ति होगी, सर्व रोग जीत है, वली पली का नाश होगा। 1 वर्ष तक यदि इसका सेवन करेंगे तो दीर्घायुषी होगा, बद्ध वीर्य होगा। ये भी देखिए बहुत अद्भुत फलश्रुति है निर्गुणी की, बद्ध वीर्य। बद्ध वीर्य का 2 अर्थ होते हैं। एक तो जो लोग अब्रह्मचर्य का सेवन कर रहे हैं, जो वाजीकरण में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो इसमें संभोग सामर्थ्य बढ़ता है। और जो लोग एक अपना कॉन्शियसनेस, अपना अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, अलग चीज़ों में लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए इस बद्ध वीर्य का कार्य ये होगा कि निर्गुणी जो है ये आपके ऊपरी सतह पर, ऊपरी एनर्जी लेवल्स पर, नाभि से ऊपर काम करने शुरू हो जाएगी। तो इसलिए उसका इफेक्ट जो है बाद में हम देखेंगे कि स्मृतिदा है, मेध्य है निर्गुणी, तो इस तरीके से भी उसका काम हो सकता है। ये जो रसायन अभी मैंने बताया भैषज्य रत्नावली का, इसको यदि आप गोमूत्र के साथ सेवन करेंगे तो अनेक त्वचा रोगों में इसका उपयोग हो सकता है। उदर में उपयोग है, तक्र के साथ सेवन करते हैं, सर्व रोग रहित इसको बताया गया है। दृष्टि शक्ति बढ़ती है, शरीर का बल बढ़ता है, दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। 2 महीने तक इसका सेवन करते हैं तो मेधा शक्ति बढ़ती है। तो देखिए पूरा का पूरा कायाकल्प करने का सामर्थ्य इस अद्भुत निर्गुणी नाम के रसायन में है। रस रत्नाकर में भी कुछ ऐसे ही प्रयोग इसमें आए गए हैं कि जो नित्यनाथ थे, सिद्ध नित्यनाथ, इन्होंने 3 महीने तक इसका सेवन किया था और वृद्धावस्था उनकी दूर की थी, दीर्घायु की उनको प्राप्ति हुई थी। उन्होंने वहाँ पर लेकिन स्पेसिफिक बताया कि उन्होंने निर्गुंडी मूल चूर्ण का यूज़ नहीं किया था, निर्गुंडी पत्र स्वरस का यूज़ किया था। तो ये भी उतना ही इफेक्टिव है और बहुत ईजी है। आप निर्गुंडी पत्र स्वरस यदि खुद भी अनुलोमन होने के बाद या वमन विरेचन सेवन करने के बाद यदि इसका सेवन करते हो तो अद्भुत आपको इसका लाभ मिलेगा। मैं बाद में बताऊंगा कौन सी अवस्थाओं में इसको यूज़ करना है, हर अवस्था में आप नहीं यूज़ कर सकते। काक चंडीश्वर तंत्र में ऐसा ही भैषज्य रत्नावली जैसा प्रयोग आया है कि निर्गुंडी मूल चूर्ण 18 पल, शहद 16 पल और घृत 12 पल, इसको मिक्स करके रख देना है चीनी मिट्टी के बर्तन में। 1 महीने तक इसको धान्य राशि में रखना है, उसके बाद इसका सेवन करना है। तो एक अद्भुत फलश्रुति इसमें आई है कि विकारा मनसः शाम्यन्ति,
कि इस प्रकार इसका 1 तोला की मात्रा में या अग्निबल की अपेक्षा इसकी मात्रा निरंतर सेवन करने से मानसिक विकार जो है वो उनका शमन हो जाता है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की है दोस्तों। मानसिक विकार क्या है? ईर्ष्या, लोभ, राग, द्वेष, क्रोध। आज यही तो है हर जगह पर, यही तो बढ़ रहा है। एक्सेप्टेंस ही नहीं है किसी चीज़ का। न हम दूसरे के मत को एक्सेप्ट कर पाते हैं, न दूसरे के विचारों को एक्सेप्ट कर पाते हैं, न दूसरे व्यक्ति को एक्सेप्ट कर पाते हैं। और यही सबसे ज़्यादा बड़ा मूल है रोगों का। तो इसको नाश यदि आप करना चाहते हैं तो आप निर्गुंडी का उपयोग कर सकते हैं। बहुत अद्भुत अद्भुत इसका काम साधक पित्त पर होता है। तम का आवरण दूर होता है, श्लेष्म आवरण दूर होता है, साधक पित्त का बल बढ़ता है। बुद्धि, मेधा, अभिमान, अद्वै अभिप्रेतार्थ साधनम साधकम। तो बुद्धि, मेधा और अभिमान का जो रोल है, फंक्शनिंग है, ये बढ़ने में काम होता है और इसी के कारण प्रज्ञा अपराध कम हो जाता है और अनेक अनेक रोगों में आप इसका यूज़ किया जा सकता है। जो एक छोटी सी चीज़, छोटी सी फलश्रुति समझने से उसका एप्लीकेशन देखिए कितना बढ़ सकता है। मैं तो चाहता हूँ कि बहुत से आयुर्वेद तज्ञ सामान्य डॉक्टर न होकर स्पेशलिस्ट बने, आयुर्वेद सुपर स्पेशलिस्ट। सिर्फ आप मानस रोग पर काम कीजिए, कैंसर में सत्व रोग के स्पेशलिस्ट बनिए, सत्व स्पेशलिस्ट, दैट ऑल्सो इन कैंसर। ये आपका निश एरिया हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में सत्व एक्सपर्ट्स, कैंसर पेशेंट में सत्व एक्सपर्ट्स। देखिए कितना बड़ा काम आप कर सकते हो। सबसे ज़्यादा सत्व माइंड काउंसलिंग की ज़रूरत जो है वो कैंसर पेशेंट्स में है। तो वहाँ पर आयुर्वेद ना केवल काउंसलिंग में, लेकिन अनेक ऐसे द्रव्य हैं जो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें से एक निर्गुंडी है। तो फिर से बताता हूँ, ये जो पेप्टॉक्स है, ये द्रव्यों का जो मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ उपलक्षण मात्र है। आपको डिटेल में बताना नहीं है मुझे, ये रस है इससे ये काम होगा, ये वीर्य इससे ये काम होगा। ये तो किताबों में लिखा हुआ है। इन पेप्टॉक्स का उद्देश्य आपको इंस्पायर करना, कुछ अलग चीज़ें, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आपको देना। ठीक है, तो मैंने 2-3 रेफरेंसेस आपको बता दिए, रस रत्नाकर से, भैषज रत्नावली से, काक चंडीश्वर तंत्र से। ये पर्याप्त है ये समझने के लिए कि निर्गुंडी सिर्फ एक शमन द्रव्य नहीं है, एक रसायन द्रव्य है, अद्भुत द्रव्य है। गणाधीप के नाभि मूल से इसकी उत्पत्ति है। इससे ही समझ में आ सकता है कि उसकी कितनी बड़ी व्याप्ति है, कितना बड़ा उसका महत्व हो सकता है। अब कुछ अलग अलग चीज़ें हम उसके एक्सप्लोर करेंगे कि पहले तो किसको नहीं देना है, ये पहले समझ लीजिए कि किसको निर्गुंडी नहीं देनी है। तो जो भी पित्त प्रकोपक कंडीशन से, मदात्य है, रक्त पित्त है, भ्रम की कंडीशन से, उदर दाह है, गर्भिणी है, सुकुमार पेशेंट से, वहाँ पर नहीं यूज़ करना है इसको, क्योंकि ये कटुतिक्त रसात्मक है, लघु रूक्ष है, उष्ण वीर्य की है, कटु विपाकी है, तो वहाँ पर इनको यूज़ नहीं करना है। ग्रीष्म और शरद ऋतु में जहाँ तक हो सके नहीं यूज़ करना है। इसको जब भी देना पड़े तो दूध शक्कर के साथ, इन कंडीशंस में भी यदि देने की अवस्था पड़ जाए तो दूध शक्कर के साथ, घी चावल के साथ, डिंक गोंद के साथ आप दीजिए। बच्चों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अल्प मात्रा में, दूध के अनुपान में, कैप्सूल में डाल के इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसका उग्र गंध भी होता है तो इसलिए वो देना भी ज़रा कठिन हो जाता है कभी कभी, तो इस प्रकार से आप उसको दे सकते हैं। निर्गुंडी स्मृतिदा है, स्मृतिदा, जी हाँ, कई देव निघंटु में आया है कि इसको स्मृतिदा कहा गया है। तो जहाँ जहाँ पर स्मृति बढ़ाने की ज़रूरत है, धी, धृति, स्मृति, तीनों अलग एस्पेक्ट्स है। धी मतलब आकलन शक्ति, धृति मतलब रिटेंशन शक्ति, स्मृति मतलब जो चीज़ याद आनी चाहिए सही जगह पर, वो स्मृति है। स्मृति की व्याप्ति फिर से देखिए, बहुत बार लोगों को सही चीज़ें याद नहीं आती। वो जानते हैं कि ये करना गलत है, वो जानते हैं कि ये करना सही है, फिर भी वो ये नहीं कर पाते, या जो चीज़ करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। इसका एक कारण है कि सही स्मृति नहीं है। तो निर्गुंडी में ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी है कि वो आपके साधक पित्त का बल बढ़ाकर आपको सही स्मृति जो है वो दिला सकती है, तम का आवरण दूर कर सकती है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ जहाँ पर हो रही है, अल्जाइमर पेशेंट्स हैं, डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं, जहाँ श्लेष्म मेदों का आवरण है, वहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। निर्गुंडी नेत्र है। वृद्धावस्था में फिर से देखिए, नेत्रेंद्रिय की जो है, चक्षुरेंद्रिय की हानि हो रही है, कैटरैक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं दृष्टिमांद्य हो रहा है, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर साधक पित्त का बल कम है वहाँ पर आप उसको यूज़ करना है। जहाँ पर कफ आवरण है, श्लेष्म आवरण है, प्रमेह के पेशेंट्स है, मेदो स्थौल्य के पेशेंट्स है, वहाँ पर उसका इफेक्ट नेत्र पर गिर रहा है, तो वहाँ पर उसको यूज़ करना है। चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मनो भयम, तो जहाँ पर श्लेष्म आवरण है वहाँ पर उसको यूज़ करना है। वात पित्तज प्रकृति में जहाँ पर ऑलरेडी उष्णता के हेतु है वहाँ पर उसको यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। कई देव निघंटु में उसका मेदोहर ऐसा भी एस्पेक्ट आया है।
तो आप देखिए मेदो हर जहाँ जहाँ पर कंडीशन आएगी स्थौल्य की, संतर्पण की, वहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ता है, धात्वाग्नि की दीप्ति होती है, स्रोतोशोधन होता है, धमनियों की स्थिति स्थापकता फिर से आ जाती है। तो ऐसी हर जगह आज जो हम देख रहे हैं करीब 60 to 70% व्याधियाँ जो है वो संतर्पणोत्थ है। ऐसी हर एक कंडीशन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी उसकी ब्यूटी है कि स्थौल्य में मेदस्विना मेद एव उपचीयते न तथा इतर धातवः, बाकी धातुओं का पोषण नहीं होता है, लेकिन इसकी खासियत निर्गुंडी की यह है कि ये मेदो हर है लेकिन बाकी धातुओं का भी पोषण करेगी। सिर्फ मेद का कम करके बाकी सबका ह्रास नहीं करेगी। मेदो धातु का अपाचित मेद का तो शपन होगा ही, लेकिन केश्य उसका इफेक्ट है, नेत्र उसका इफेक्ट है, स्मृतिदा उसका इफेक्ट है, तो अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन पे उसका अच्छा इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत बार पेशेंट्स पूछते हैं कि आयुर्वेद से साइड इफेक्ट होता है या नहीं, तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल होता है, लेकिन पॉजिटिव साइड इफेक्ट होता है। आप मेद कम करने आए हैं, चर्बी कम करने आए हैं, लेकिन आपकी दृष्टि अच्छी हो गई, आपका पचन अच्छा हो गया, आपकी मेधा अच्छी हो गई, तो ये इस प्रकार के साइड इफेक्ट्स रसायन द्रव्यों के होते हैं, पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ऐसा देखिए राजनिघंटु में उसके बारे में कहा गया है क्षयापहा, तो क्षय की कंडीशन जहाँ जहाँ पर होती है वहाँ पर भी आप इसको सुंदरता से यूज़ कर सकते हैं। कफच कास में इसको यूज़ कर सकते हैं, आम बात में यूज़ कर सकते हैं, ये तो आप सब जानते ही है। वैद्य मनोरमा में एक अद्भुत चीज़ बताई गई है कि एरंड तैलम निर्गुंडी स्वर से च पृथक पृथक पित्वा कटि प्रदेशस्तम वातम जीतवा सुखी भवे, कि कटी प्रदेश का जो स्थित वात है, जो एसआई जॉइंट स्टिफनेस आज दिखता है, एल एल्फा S1 डिजनरेशन आज दिखता है, वहाँ पर आप एरंड तेल के साथ यदि 1 महीना 2 महीना निर्गुंडी स्वरस यूज़ करते हो तो अद्भुत लाभ आपको दिखता है। ऐसा भी कहा गया है कि ब्रूहस्तु मृदुलंघयेत, जहाँ पर ब्रूहण करना है वहाँ पर भी आप मृदुलंघन के स्वरूप में इसको दे सकते हैं। ये उपशय अनुपशय परीक्षा के लिए भी आपको उपयोगी हो सकता है। बहुत बार हम क्या करते हैं कि डिजनरेशन के पेशेंट्स में डायरेक्टली ब्रूहण कल्प शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत बार आम की कंडीशंस होती है, सूक्ष्म आम होता है, स्रोतोरोध होता है वहाँ पर, तो आप पहले निर्गुंडी स्वर्ण से एरंड तेल कुछ दिन तक देकर देखिए, उससे यदि उपशय मिलता है तो समझना आम की ही कंडीशन है, स्रोतोरोध की कंडीशन है, तो वही चलाना। और बाद में यदि उससे अनुपशय होने लग जाए तो फिर बाद में ब्रूहण कल्पों के संतर्पण चिकित्सा की ओर आप बढ़ सकते हो। तो इस प्रकार कुछ मैंने 27 चीज़ें ढूंढ के निकाली है निघंटुओं से, वहाँ पर हर एक कंडीशन में इसका नखशिकांत रोल है निर्गुंडी का। केश्य, शिरोरोगग्न, स्मृतिपद, मेध्य, मनोशांतिकर, नेत्र, प्रतिशायहर, कांतिकारक, मुखरोगग्न, श्वासहर, कासगन, क्षयहर, प्लीहगण, कृमिगण, गुलमहर, ज्वरग्न, अग्निदीपक, शूलरोगग्न, बस्तिरोगग्न, अर्शहर, कुष्ठग्न, कंडुग्न, शोथग्न, मेदोग्न, आमवातहर, वातग्न, विषगण, तो कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, हर जगह उसका यूज़ है। चरक ने इसको महाकषायों में डाला है, विषहर और कृमिघ्न, तो ये भी देखिए कितना अद्भुत है। तो विष मतलब सिर्फ सर्प विष नहीं, वृश्चिक विष नहीं, तो जो भी आज आम विष तैयार हो रहा है, गर विष, कृत्रिम विष, जो हम एलोपैथी की दवाइयाँ खा रहे हैं, जो भी हम आज द्रव्य सेवन कर रहे हैं, उसमें भी बहुत हद तक प्रिजर्वेटिव है, विष है। तो उन सब को यदि आप निर्मूलन करना है तो हरिद्रा और निर्गुड़ी और एला, ऐसा मैं कॉम्बिनेशन बहुत बार बताता हूँ, ये तीनों के तीनों जो है ये विषहर महाकषाय में आए हैं, और इन तीनों का यदि आप चटनी के स्वरूप में इस्तेमाल करते हैं खाते वक्त, तो मुहुर मुहुर इसका इफेक्ट पित्त धरा कला पे दिखता है, और इसी का इफेक्ट मज्जा धरा कला पर भी दिखता है। तो स्मृतिदा भी इफेक्ट दिखता है, मज्जा पाचन भी, आम पाचन भी होता है, और गर विष का नाशन भी होता है। इस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कृमिघ्न है, आज कम से कम 40 से 42 ऐसे लक्षण हैं जो कृमि के कारण दिखते हैं। सिर्फ वर्म्स मतलब कृमि नहीं है। तो सुश्रुत में बताया गया है कि ज्वरो विवर्णता शूलम रुद्रोगो, इस प्रकार से लेकर ज्वर से लेकर रुद्रोग तक, विवर्णता से लेकर शूल तक, ऐसी कम से कम 40 कंडीशन से, अंग मर्द ले लीजिए, कंडू ले लीजिए, विवर्णता ले लीजिए, अतिसार ले लीजिए, सब जो लक्षण है छोटे छोटे कृमि के लक्षण हो सकते हैं। और इन सब कृमियों के कंडीशन में कफग्न होने के कारण, क्लेद कम करने के कारण आप निर्गुंडी का सेवन करा सकते हैं उन पेशेंट्स को। तो इस तरीके से एक द्रव्य का अध्ययन इस प्रकार से आप कीजिए, उसको स्रोतस के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि अलग अलग स्रोतस पे उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। अन्न और पुरुष वह पे आम पाचन करेगी, तिक्त कटुरस उष्ण वीर्य के कारण अग्निदीपन करेगी, आम पाचन करेगी, तो इस प्रकार से उसका इफेक्ट है। गोमूत्र के साथ यदि निर्गुड़ी पत्र का स्वरस आप सेवन करते हैं तो प्लीहोदर में उसका उपयोग होता है। शूल में तो आप जानते ही है, अलग अलग प्रकार के शूल हो, फिर वो गर्भाशय से रिलेटेड शूल हो, मेंसेस के टाइम का कटी शूल हो, संधिवात हो, वहाँ पर हर जगह पे उसका आप उपयोग कर सकते हैं। निर्गुड़ी सिद्ध तेल यूज़ कर सकते हैं, उसकी धारा जो है परिषेक कर सकते हैं, उसका लेप लगा सकते हैं।
अद्भुत उसका इस्तेमाल उपयोग होता है। साम रस की कंडीशंस बहुत बार होती है अनेक अनेक व्याधियों में, फिर वो शिरस शूल ले लीजिए, उदर शूल ले लीजिए या पृष्ठ शूल ले लीजिए, हर जगह कहीं ना कहीं साम रस होता है। वहाँ पर यदि आप निर्गुंडी स्वरस त्रिकटु के साथ देते हो तो अद्भुत उसमें उपयोग होता है। रस व स्रोतस ज्वर की कंडीशन से, विषम ज्वर है वहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हो। सिर्फ वात कफ ज्वर या कफ वात ज्वर हो वहाँ पर यूज़ करना है, पित्त ज्वर में नहीं यूज़ करना है। निषेध आपको समझ लेना है। रक्त पित्त की कंडीशंस, पित्तज प्रकृतियों में, ग्रीष्म शरद ऋतु में यहाँ पर निर्गुड़ी को यूज़ नहीं करना है, ये समझ लीजिए। मज्जा व स्रोतस जहाँ पर वेदना स्थापन है, नेत्र इफेक्ट ज़रूरी है, गृद्धसी आम बार संधि शोध की कंडीशन है, वहाँ पर वेदना स्थापन के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। स्मृतिकर और मेघ तो है ही, तो डिमेंशिया अल्जाइमर्स में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। केश्य भी है, तो केश्य ये पोषण इस अर्थ में नहीं है, तो लोम कूपों में जो मेद श्लेष्म का आवरण है, साम रस है, उसको दूर करके ये केश्य इफेक्ट दिखाएगी, क्लेद दूर करके इफेक्ट दिखाएगी। तो जहाँ पर भी वैसे कृमि की कंडीशंस है, मेद के कारण अस्थि धातु पर इफेक्ट होकर केशवर्धन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आप उसका अभ्यंतरतः सेवन, उसके पत्र का स्वरस बाह्यतः एप्लीकेशन, निर्गुड़ी सिद्ध तेल का एप्लीकेशन, ऐसे अनेक तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है। नेत्र में भी जहाँ पर कफ के कारण है, साम दोषों के कारण कैटरैक्ट है, साम दोषों के कारण दृष्टि मांद्य हुआ है, वहाँ पर साम दोषों को दूर कर करके, साधक पित्त का बल बढ़ा करके, आलोचक पित्त का बल बढ़ा करके वो वहाँ पर काम कर सकती है। आर्तव व स्रोतस पर भी इसका बहुत सुंदर उपयोग है। आर्तव जनन कराती है। पीसीओडी के पेशेंट्स हम देखते हैं जहाँ पर केश पर इफेक्ट आया हुआ रहता है, हेयर ग्रोथ बहुत ही अजीब तरीके से हुई रहती है, हेड के बालों के जो सर के जो बाल है वो कम रहते हैं और इतरत्र बाल ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर उसका केश इफेक्ट जो है कि सही जगह पर रसायन एक्शन से सही जगह पर केशों की उत्पत्ति होती है, और आर्तव जनन होने के कारण, मेदोहर होने के कारण पीसीओडी की कंप्लेन भी कम हो जाती है। तो पीसीओडी में अद्भुत द्रव्य है। सिर्फ जो स्थौल्य के कारण, साम रस के कारण जो पीसीओडी है, तो उसमें निर्गुंडी का उपयोग आप ज़रूर कीजिएगा। मुझे भी बताइएगा इसकी कैसे इफेक्ट हो रहा है। औषधि सेवन काल भी सही होना चाहिए पीसीओडी के पेशेंट्स में। इसको खास करके अपान काल में आपको देना है भोजन से पहले। इसका स्वरस भी यदि आप देते हैं 10 ml तक स्वरस शहद के साथ, तो करीब 42-45 डेज में अद्भुत परिणाम इसके पीसीओडी में दिखते हैं। कुष्ठ में अंडर यूज द्रव्य है। कुष्ठ में हम खदीर यूज़ करते हैं, बाकुची यूज़ करते हैं, गंधक यूज़ करते हैं, लेकिन निर्गुड़ी को भूल जाते हैं। निर्गुंडी देखिए कि क्या फलश्रुति है उसकी। विषग्न है, कृमिग्न है, क्लेद कम करने वाली है, संतर्पणोत्त कुष्ठ में काम करने वाली है, साम अन्न रस को में पचन करने वाली है, दुष्ट रस को मिटाने वाली है। इतना उसका यदि है तो कुष्ठ में इसको यूज़ करना ही चाहिए। जो भी कफवातज कंडीशंस है, सोराइसिस जैसी कंडीशंस है, कृमि की जैसी कंडीशंस है स्किन की, वहाँ पर इसको आप यूज़ कीजिए। बाह्य अभ्यंतरतः दोनों तरीके से इसको यूज़ कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। पत्र सोरस से यदि आप यूज़ करोगे तो 10 ml से 20 ml तक की ही मात्रा रखना। मूल त्वकचूर्ण यूज़ करोगे तो 1 से 3 ग्राम तक की मात्रा रखना। बीज भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, तो बीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 ग्राम तक आप यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार देखिए क्या फलश्रुति है, क्या एप्लीकेशंस है उसके। वैशिज्य रत्नावली में एक बार देखिए, काक चंडीश्वर तंत्र में देखिए, रस रत्नाकर में देखिए। रस रत्नाकर में तो निर्गुंडी पत्र स्वरस उन्होंने यूज़ किया था। जो सिद्ध नित्यनाथ थे उन्होंने 3 महीने तक उसका सेवन किया था, और जिसके कारण उनको दीर्घायु की प्राप्ति हुई थी। तो उसका पत्र स्वरस भी अद्भुत काम करता है। इतनी बातें आपने निर्गुंडी की समझ ली है। अब भगवान चरक ये भी कहते हैं कि अजपाश्रय व अविपाश्र गोपाश्र, जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं उनमें से भी आपको सीखना चाहिए कि वो किस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो वो भी आप सीखिए, समझिए, जानिए कि जैसे अभी संथाल से वेस्ट बंगाल के, वो उसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं। चंद्रपुर के कुछ आदिवासी जमात है वो उसको अतिसार में यूज़ करती है। केरला के कुछ ट्राइबल लोग हैं ये निर्गुंडी को पक्षवद में यूज़ करते हैं। तो ये आपको समझना है, दोष रस गुण महाभूत से समझना है। नहीं वैसे समझ में आता है तो उसको प्रभाव के तौर पर समझना है कि वो किस प्रकार से द्रव्य काम करता है। इस प्रकार से यदि आप लिखते चले जाओ कि उसके उपयोग कितने सारे हैं, तो करीब 50 से 60 उपयोग आएंगे, और उसके बाद आपको खुद का लॉजिक लगाना है कि ये कौन सी अवस्था में यहाँ पर यूज़ होगा। तो ऐसा आप करोगे तो आप एक द्रव्य में मास्टर हो जाओगे। आगे मैं एक लेक्चर भी लेने वाला हूँ, यानी कि एक सीरीज ही चालू करूँगा कि जहाँ पर आपको सिर्फ 30 द्रव्य सिखाए जाएंगे, जो रसायन है, जो ये है। तो आप सिर्फ 30 द्रव्यों के ऊपर कोई भी व्याधि ट्रीट कर सकते हो। फिर वो ज्वर से लेकर कैंसर तक हो, कहीं पर भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, और अद्भुत आपको इसमें लाभ मिलेगा। तो उसमें आपको मास्टरी आएगी। एक द्रव्य को यदि आप डीप में, डिटेल में स्टडी करते हो तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो। तो यदि आप 30 द्रव्य को ऐसे पढ़ोगे, सीखोगे,
तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। वैसे चरक को समझना नामुमकिन है एक जन्म में, ये जन्मों जन्मों की तपस्या है। तो हम पूरे चरक को, हर एक द्रव्य को तो समझ ही नहीं पाएंगे, तो कम से कम हम ऐसा क्यों ना करें कि 30 ऐसे द्रव्य चरक से ले जो उन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ किए हैं और उनको हम डिटेल में समझ लें। कुछ महाकषायों को समझ लें, कुछ इन द्रव्यों को समझ लें, तो हमारी प्रैक्टिस एक अलग स्तर पर पहुँच जाएगी। तो इस प्रकार से निर्गुंडी के बारे में आज मैंने बहुत ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स आपको बताने की कोशिश की है। आप इसको और भी ज़्यादा अध्ययन कीजिए, बाद में मुझे फिर से व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए 9503504200 पर। आप यदि इस कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो पहले मेरा वीडियो देखिए यूट्यूब पर, डॉक्टर मयूर सुराणा करके मेरा चैनल है, उसमें डिवाइन वैद्यत्व करके कोर्स है जिसमें पूरी जानकारी दी गई है कि क्या कंसेप्ट है, क्या ब्यूटी है इस कोर्स की, पहले वो समझिए और फिर आपको यदि ज्वाइन होना है तो मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने धमासा सीख लिया है, निर्गुंडी सीख ली है। अब आप ये दोनों को फिर से पढ़िए, फिर से समझिए, फिर जो जो रेफरेंसेस मैंने बताए वहाँ पर जाइए, अपने नोट्स निकालिए और आप खुद भी अपने नोट्स वहाँ पर निकालिए और फिर मुझे बात कीजिए, फिर मुझे बताइए कि आपने नया क्या सीखा, नया किस तरह से समझा, और फिर आपके स्वयं पर, आपके फैमिली में, आपके पेशेंट्स पर इसका एप्लीकेशन कीजिए। और ये तरीका है समझने का, अध्ययन, अध्यापन, धर्म योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हर तरीके से एक चीज़ को समझिए। भक्ति से समझिए निर्गुंडी को, ज्ञान से समझिए उसको, कर्म से समझिए, स्वयं पर अप्लाई कीजिए, पेशेंस पर अप्लाई कीजिए। फिर जो प्राप्त होगा वो आनंद है, फिर जो प्राप्त होगा वो तत्वावबोध है। तत्वावबोधो हर्षणा नाम। सच्चा आनंद किसमें है? तो किसी चीज़ को समझने में सच्चा आनंद है, उससे मोहब्बत करना, उसको स्वयं पर अप्लाई करना, उसको पेशेंस पर अप्लाई करना, उससे जो ज्ञान मिलेगा, उससे जो आनंद मिलेगा, वो वास्तव में आनंद है दोस्तों। तो आप इस आनंद की यात्रा में सफ़र करें और जो सफ़र कर रहे हैं पेशेंट अनेकों अनेक बीमारियों से, उनको वहाँ से बाहर निकालें। यही अनुपम संकल्पना के साथ, यही मनस्वी इच्छा के साथ आज का पेप टॉक ख़त्म करते हैं। थैंक यू।